पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 61। प्रसंग है साहेब तेरी साहेबी भारी। ये प्रकरण में टोटल चौपाइयाँ हैं, 27 चौपाई। 27 चौपाई में महामती प्राण जी वास्तव में है कौन, इसका परिचय थोड़ा बहुत ये प्रकरण रखने का प्रयास करता है। नॉर्मली हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो ऐसे ही बाहर का स्वरूप देख करके नहीं होता है। होता हो माया में भी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जब उस स्वरूप के अंदर जो शाश्वत स्वरूप होता है, उस आत्मा तक की जब पहचान होती है, तब तो फिर वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। वसुधैव सर्वम करके भक्ति का आचार्यों ने संपूर्ण सृष्टि वासुदेव अर्थात सबके अंदर परमात्मा का अंशात जीव है या आत्मा है। जब हमारा परिचय उस आत्मा स्वरूप से होता है तो ये वाली जो वृत्ति है, ये वाला जो ज्ञान है, वो अपने को भी सुख देता है और सामने वालों को भी आनंद देता है, अपने को भी आनंदित करता है। उसी का नाम है चेतन का विकास, चैतन्य का विकास। हमारी आस्था महामती प्राणनाथ जी से है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु है कौन? क्योंकि धर्म किसी के ऊपर, किसी आस्था चीज ऐसा है, किसी के ऊपर जबर थोपने से आस्था, उसका आस्था नहीं कहा जाता है। श्रद्धा विश्वास चीज ऐसा नहीं कि तू उसके ऊपर विश्वास कर, नहीं तो तेरे को कर्फ्यू लगा दूंगा। इसके ऊपर श्रद्धा रख, नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास भक्ति ये चीज़ जो है, ये आत्मा परमात्मा संबंधी है। आस्था श्रद्धा ये कोई जबरदस्ती का चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी को दिल जीतने की प्रयास करता है, अपने आप पर आस्था सबकी हो, ऐसा कोई अंदर से चाहना रखता हो कि लोग मेरे ऊपर श्रद्धा रखें, मेरे ऊपर भक्ति रखे, ऐसा अगर कोई चाहता है तो वो ऐसा कर्म करे जो सामने वाले उनके ऊपर विश्वास रखे, वो अपने ऊपर। हम ऐसे योगी बने कि हम सबके सहयोगी बन सके, तो स्वभावतः वो श्रद्धा विश्वास की बात आती है। तो महामती प्राणनाथ जी है कौन, उनके ऊपर हमारा आस्था विश्वास क्यों रहता है, या हमें गुरु परंपरा से, ये ज्ञान के परंपरा से, इल्म के परंपरा से हम प्राणनाथ जी तक कैसे पहुँचे, और या हमारे संस्कार से, हमारे जीव के कर्म से कैसे हमें महामती प्राणनाथ जी तक हम पहुँचे, क्यों हमें पहुँचाया, जानने का अधिकार सबको है।
उनको जानने का अधिकार, उनको मानने का अधिकार, ये स्वतंत्र अधिकार है। कोई किसी के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता उंगली उठा करके, ऐसा क्यों मानते हो, ये स्वतंत्र है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको मानना पड़े। यहाँ साहेब तेरी साहेबी भारी, महामती प्राणनाथ जी साहेब शब्द से परब्रह्म परमात्मा को संकेत करते हैं। कभी कभी सेठे तमने सारी सनंद, सेठ भी कहा परब्रह्म परमात्मा को। अपने अपने समझ के दर्जा के अनुसार परब्रह्म परमात्मा को लोगों ने नाम दे रखे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नंबर तो ये जो सृष्टि का शास्त्रों में जो स्वप्न जागृत वाली बात है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष जो शब्द दिया गया है, कुरान में ला इल्ला इल्लल्लाह दिया गया है, गोलोक का च परम पदम, गोलोक धाम से परे ऐसा लिखा हुआ है, नारायण परायण, नारायण से परे जो आयन है, ऐसे ऐसे शास्त्रों में सूत्र है कि वास्तव में एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, जो है वो एकम सत, एक सत्य जो है, एकेश्वर बात का एक सत्य परमात्मा, वो है कौन? क्या वो साकार है कि निराकार है? क्या उसका धाम है कि उस अकेले है कि वो बहुत आत्माओं के साथ में है? इन चीज़ को थोड़ा सा यददा चरति श्रेष्ठ तत्वदेव तरो जनः, आगे वालों ने, ऋषियों ने थोड़ा सा जो संकेत किया है उसके आधार पर होना चाहिए। मन में जो विचार आया अपने मत स्थापित किया, ऐसा नहीं। इसलिए उन शास्त्रों की मान्यताओं को रखते हुए किसी को विरोधाभास न हो, इन चीज़ों को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ महामती प्राणनाथ साहेब शब्द जो प्रयोग किए हैं, परब्रह्म परमात्मा को साहेब, अल्लाह भी बोलते हैं, खुदा भी बोलते हैं, परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षरातीत बोलते हैं, श्री कृष्णा बोलते हैं। तो दो धाराएं हैं, एक कतेब का धारा है और एक वेद का धारा है। हमें आत्मा का कल्याण चाहिए, हमें आत्मा को अखंड मुक्ति चाहिए, आत्मा को अखंड स्वरूप में मिलाना है। उससे पहला जब यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जब प्रारंभ करते हैं तो शास्त्रों से जब आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाला जो साधक है वो यही विचार करेगा कि मैं अभी तक वेद शास्त्र उपनिषद में जो बताया उसी मार्ग से चल रहा हूँ। क्योंकि गीता में हर जगह भगवान कहते हैं कि पहला नंबर कर्म करने से पहले विधि निषेध का ध्यान करो, नहीं तो कहीं नहीं पहुँचो। विधि यानी जो बताया गया है, जो कोई कर्म करने का होता है, कोई नहीं करने का होता है, और निषेध तो करना ही नहीं है। जो आगे वालों ने निषेध किया है उसको तो छोड़ ही दो, उसके बाद जो करने का जो विधि बताया है उसके ट्रैक से तो निकलना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही शास्त्रों में ये अब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये व्यवहारिक है, ये या ब्रह्मलीला है या संसार का, ये प्रकृति का एरिया है, ये पुरुष का एरिया है, ये प्रलय के अंदर है, ये प्रलय के बाहर है। इतना तो बताया है ना। तो उसको
आगे वालों ने जो इस तरह से आत्मा को ले जा करके कहाँ मिलाए हैं, क्या बताया है, उसको थोड़ा बहुत सांकेतिक भाषा तो समझना पड़ेगा, तभी यात्रा जल्दी हो जाए। क्योंकि मनुष्य से बहुत कम उम्र कम है और प्राप्त करना ब्रह्म जैसी चीज़ है, इसलिए रिले रेस है। विज्ञान का भी प्रोग्रेस देखिए, कब से विज्ञान का प्रादुर्भाव हो करके जो आ रहा है, उसमें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और एक वो वहाँ तक पहुँचाया, उसके आगे और भी वैज्ञानिक निकल गए। इस तरह से तो खोज ही हो रही है। महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि वेदों में भी अक्षरातीत परब्रह्म की बात की है और कुरान में भी अर्श अजीम की बात की है। अब लगा कि हाँ, साहिब तेरी साहिबी भारी है, साहिब तेरी परब्रह्म परमात्मा की कृपा को, उनकी साहिबी को बहुत भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्राणनाथ जी के अंदर जो रियलाइज हुआ, वो चीज़ को संसार के सामने रख देते हैं। कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी। हे परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, आपसे जो कार्य करवाना था ना संसार में, बहुतों से आपने बहुत काम करवाए, और मुझे क्या मालूम कि मेरे भाग्य में भी आपने कुछ रखे थे। कुछ नहीं, सब कुछ रखे थे। शंकराचार्य द्वारा अद्वैत फिलोसॉफी रख दी, माधवाचार्य द्वारा अद्वैत फिलोसॉफी रख दी है। इतना ही नहीं, पैगंबरों के द्वारा भी आपने कार्य करवाए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। ए परब्रह्म परमात्मा साहेब, आपने बहुतों के माध्यम से बहुत कर्म करवाया, बहुत अपना काम करवाए, और मेरे हिस्से में भी आपने जो काम रखे थे, हाँ, वो आपने ही पूरा करवाया। किया मैंने कुछ नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से जो आपने करवाया, उसको देख करके मैं अपने आप गलित गात होता हूँ। तो अब आगे महामती प्राणनाथ जी इसी प्रकरण के अब आगे जो शब्द, उन शब्द इटसेल्फ, यहाँ जो शब्द आता है वो अपने आप महामती प्राणनाथ जी का परिचय देता है। इस बेस चीज को न जानने पर, न देखने पर, न समझने का, अनदेखी करने के कारण लोग महामती प्राणनाथ जी को एक साधारण संत, साधारण व्यक्ति मानते हैं। लेकिन लोगों के पास आस्था नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो ज्ञान की कमी है। आस्था कमजोर होने का मतलब है कि उनमें समझने की जो है, समझ नहीं पाए। मतलब सबको ज्ञान है कि अंश अवतार, कला अवतार, ऐसा सबको मालूम। यहीं भगवान विष्णु जब वैकुंठ से आते हैं तो 24 अवतार में बहुत अंश धारण करते हुए पूर्ण अवतार होते हैं। इस तरह से सबको मालूम है। इधर अवतारवाद में, उधर कते परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबर उनका भी है। सभी पैगंबरों थोड़ा ज्ञान देते गए। एक ही साथ परब्रह्म परमात्मा ने, चाहे पैगंबर के माध्यम से हो, चाहे तीर्थंकर के माध्यम से हो, चाहे अवतार के माध्यम से हो, जीव को ऊपर उठाने के लिए, अपने में अपने तक पहुंचाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने एक ही साथ सभी ज्ञान जो है धरती में एक ही साथ लेके आए। ऐसा नहीं है, सबका यही है। तो प्राणनाथ जी इस तरह से इतने सारे तारतम ग्रंथ में सभी अवतारों ने कब कब क्या क्या कार्य किया
और पैगंबरों ने, तीर्थंकरों ने क्या क्या समझाते आए और परब्रह्म परमात्मा ने मेरे माध्यम से क्या करवाया, वो मैं परिचय देने जा रहा हूँ। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अपने सिर पर लेते हैं, और हालांकि अपने सिर पर लेते हैं लेकिन उसमें अहंकारी वाली बात नहीं है। उनका परिचय तो तारतवानी दे ही रहा है, उनके माध्यम से क्या क्या हुआ। इसीलिए किसी व्यक्तित्व को अंदर से पहचानो, उनके साहित्य को देखना चाहिए, यानी उनकी जो उनके ज्ञान का जो प्रक्रिया है उसको देखा जाता है। ऐसे ही किसी ने उच्चारण कर दिया, हमने समझ गया, ऐसी बात नहीं। ऐसे होते तो लोगों ने अभी तक प्राणनाथ जी को, एक मंत्री का लड़का, एक घर से निकला, जेल गया, वैसे वैसे बात बोलते हैं। जेल जाना क्या है, भागने का क्या है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जिनके आस्था, वो भी तो रणछोड़ दास बन गए, रणछोड़ हो गए। वो भी तो भागे थे जरासंध से, तो भगोड़े बोलो उनको भी। नहीं, भगवान की लीला है, बहुत अच्छी बात है, हमने कहाँ मना किया, हम भी मानते भगवान की लीला है। तो महामती प्राणनाथ जी के जीवनी में जब आती है सारी बातें, तो लोग एक मंत्री का लड़का है, ऐसा उनके ही महामती प्राणनाथ जी के सिद्धांत में जो पले हैं, बड़े हैं, और तो क्या कहूँ, उनका पुश्ता भी जो है उसी में, उनके बाप दादा उसी में बड़े पले, और प्राणनाथ जी के हृदय को पहचान करके परमधाम साक्षात्कार किए। उनके बेटे पोते भी अब बोलने लगे कि प्राणनाथ जी का, तो कहने का मतलब इसी चीज़ को भूमिका में इसीलिए रखा हूँ प्यारे सुंदर साधु जी, ये कहने के लिए कि अब मैं आगे 26 चौपाई उच्चारण करते जाऊँगा। वो चौपाई स्वयं बोलेगा कि प्राणनाथ जी महाप्रभु कौन थे। तो कोई भी सुंदर साथ, प्राणनाथ जी तुम्हारा कौन है, क्या है वो, उनके अंदर क्या था, क्या काम किया, इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ का 61 नंबर प्रकरण जो है उसका एड्रेस पकड़ के रखना और एड्रेस बता देना। प्राणनाथ जी स्वयं बोलते हैं, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तीर्थंकर जैन संप्रदाय के, अवतार हिंदू संप्रदाय के 24 अवतार, कई फिरस्ते, फिरस्ते शब्द कहाँ है, बाइबल में। कई पैगंबर कहाँ है, कुरान में। तीना सब की शोभा ले श्याम, ये सब त्रिगुण, तीर्थंकर, अवतार, फिरस्ते, पैगंबर का एक सबकी शक्ति एक जगह हुआ, वो श्याम श्री कृष्ण है, वो श्याम श्री कृष्ण है। सभी नदियां जाकर के एक जगह तो होना ही पड़ता है, हैं? होना है कि नहीं होना, होना ही पड़ता है। तो सभी सृष्टिकर्ता एक है, सृष्टि का मालिक एक है। तो ये संसार में तो अलग अलग दिखाई दिया है, अलग अलग भले ही देखे लेकिन एक हर कोई बोलता है, लेकिन वो एक कौन है, उसी में तो लफड़ा। पैगंबर वाला बोलते हैं वो एक खुदा, फिरस्ते वाला बोलता है वो एक ईसा मसीह, अवतार वाला बोलता है वो एक राम, कोई बोले एक कृष्णा, तीर्थंकर वाला बोलता है वो महादेव महावीर। एक एक सब ले रहे हैं। प्राणनाथ जी ने वाला कोई चिंता करने की बात नहीं, सब कार्य से देखो, उनके ज्ञान से देखो, ये सब जो है एक परमात्मा श्री कृष्ण, तीना की शोभा ले श्याम, संसार में श्याम श्री कृष्ण है, वो श्याम श्री कृष्ण है। अपने समय में द्वापर में आए, परब्रह्म की लीला, प्रेम लीला की,
उसके बाद रासलीला की, परब्रह्म परमात्मा। तब तक में संसार में बहुत पैगंबर सब सब सब। अब रासलीला जैसे ही पूरी हुई, अब वो शक्ति आया मोहम्मद पर। 1.25 लाख पैगंबर करके बहुत ज्ञान गुण की बात कर रहे थे कते परंपरा में। 1.25 लाख मतलब 125 पैगंबर गिना जाता है, जैसे हिंदू शास्त्र में 88,000 ऋषि महर्षि कहा जाता है। ऐसे ही कते परंपरा में 1.25 लाख पैगंबर बोलते हैं। 1,20,000, 1,25,000 ऐसे पैगंबर के नाम आता है महाराज। वो सभी का निचोड़ ज्ञान जो है मोहम्मद ने अपने सिर पर लिया। भाई सार निकालना है कि नहीं जीवन में? नींबू लगाते हो तो नींबू का रस उसका सार है, आम लगाते हो तो आम का रस उसका सार है। ऐसे सृष्टि बनी तो सृष्टि का भी तो सार होगा। प्राणनाथ जी सार खींचने को शिक्षा दे रहे हैं। बोले कि जब सार में आओगे तो कते परंपरा से वेद के परंपरा से आओगे तो श्री कृष्ण इसका सार है। अब जब कते परंपरा में दूसरा धारा में जाओगे तो मोहम्मद उसका सार है। क्यों? 1.25 लाख पैगंबर ने जो ज्ञान दिया, फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। न बोले तो भी उनकी शक्ति, उनके कर्म को देखते हुए और प्रमोशन होते गया, और आत्मा की विकास और सूक्ष्म बातें आगे आने वाले पैगंबर बोलते गए। जैसे विज्ञान का प्रोग्रेस में और खोजी होते हुए आज विज्ञान का नजर देख रहा, और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वैज्ञानिक जो उपलब्धि है आप हमारे तक में यहाँ तक दिखाई दे। अब हमारे आगे जो बाप दादा हुए थे उन्हें थोड़ी ने मोबाइल देखे थे। आज हम भारत के इस छत्तीसगढ़ में है, भारत भूमि में है, आज कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ है हमारे तक, वो उपलब्धियां हमारे तक आते आते पता नहीं हम देख पाएंगे ही नहीं पाएंगे। विकास तो ऐसे ही हो रहा है ना, भौतिक विकास में। ऐसे आध्यात्मिक का विकास में भी आज तक के आध्यात्मिक विकास का चरम जो उच्च कोटि की जो जगह है वहाँ खड़े होकर के जैसे देखेंगे तो मोहम्मद ने अपने सिर पर लिया कि जो जो पैगंबर पहले हुए सभी ने मेरे अंदर आकर के कुरान में सारी बात रख दी। अब कुरान में जो बात है वहाँ प्रस्तुति का जो ढंग है, फलाना पैगंबर ऐसा नहीं करने को कहा है, मैं भी इस चीज़ को समर्थन देता हूँ। और जबराइल बोलता है, हे मोहम्मद, खुदा ने ऐसी बात कही है और तुम दुनिया में ये बात करो। बीच में डायलॉग है, उसे पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है। गीता तो पढ़ लिया, भगवान वाचा, अर्जुन वाचा, उच्चारण किया ही नहीं, बस पढ़ते गए कि कौन किसको बोल रहा है। तारतम्य में इंद्रावती वाचा भी है, और इमाम वाचा भी है। देखना आप, प्राणनाथ जी अपना परिचय फटाफट देते हैं। नूरनामे में पैगंबर 1,20,000 नूरनामा ग्रंथ है, जहाँ पर पैगंबर 1,20,000 लिखा है। जैसे मैंने कहा शास्त्रों में ऋषि 88,000 लिए। सो सिफत सब मोहम्मद की, वो 1.25 लाख पैगंबर सबकी महिमा गाते हैं। मोहम्मद 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 की महिमा गाते हैं, मोहम्मद शब्द के ऊपर महिमा गाते हैं। जैसे भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए थे, ऐसे ही मोहम्मद शब्द आने से मोहम्मद शब्द पहले ही आ गया है, और लोगों ने उन पैगंबरों ने मोहम्मद शब्द को उतार दिया। अब जो स्वयं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जब धरती में आए, उन्होंने भी पहले से ही जो ग्रंथ आ रहा है
उसका अवलोकन किया तो मोहम्मद बहुत महिमावान शक्ति की बात उनको भी मिली। जैसे ही वो 40 साल के हुए, खुदा ने वो मोहम्मद शब्द था वो उनके ऊपर, तू मोहम्मद। ये चीज जब शास्त्रों से जब देखते हैं तो प्रत्येक अवतार के पीछे अलाहदीनी शक्ति की बात है। जैसे भगवान विष्णु तो लक्ष्मी को साथ में लेते हैं, जैसे ही शिवजी आते हैं तो पार्वती साथ में रहते हैं, ऐसे ही पैगंबरों ने खुदा के साथ उनके अलाहदीनी शक्ति की जगह में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल किया है। महमती प्राण जी ने जब वो सिस्टम को देखा कि अच्छा परमात्मा की शक्ति जो है, शक्तिवान परमात्मा और खुदा से जो काम हुआ है उनकी शक्ति ही मोहम्मद है। सो सिपत सब मोहम्मद की, अर्थात सभी ने परमात्मा की शक्ति की गुणगान गाई। सो मोहम्मद यानी सो परमात्मा की शक्ति, श्याम सिरदार। वो परमात्मा की शक्ति की जब बात कर रहे थे मोहम्मद शब्द से, प्राण जी ने पाया वो शक्तिवान श्याम अक्षराते श्री कृष्ण की अलाहदीनी शक्ति श्यामा जी की बात पैगंबरों ने खुदा के एक शक्ति बोले, लेकिन वो शक्ति कहाँ क्या कैसा ये नहीं है, लेकिन एक महान शक्ति की आस्था, शक्ति के ऊपर आस्था रख रहे थे। उन शक्ति को उन्होंने शब्द दे रखे थे मोहम्मद शब्द। जैसे वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्म के साथ ब्रह्म शक्ति होना आस्था है, ऐसे ही खुदा के साथ एक शक्ति होने की आस्था थी। वो शक्ति का नाम है मोहम्मद। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मोहम्मद कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।